Good morning everyone. Welcome to RBS online classes. I am Mr. Amit Sharma. Today's subject is math. Next topic LCM. Next topic is LCM. What is LCM? पहले हम ये जान लेते हैं कि LCM होता क्या है। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई भी नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है और उसके बाद उसमें से कॉमन हाईएस्ट निकालते हैं, यानी कि उसमें कॉमन निकालते हैं और कॉमन में हाईएस्ट जो होता है वो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानेंगे LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एनी टू आर मोर देन नंबर, दो या दो से अधिक नंबर का मल्टीपल फाइंड करने के बाद, दो या दो से अधिक नंबर का मल्टीपल फाइंड करने के बाद उसमें से लोएस्ट, सबसे लोएस्ट जो होता है और कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉमन। सबसे लोएस्ट कॉमन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसको देख लीजिए, इसका डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन में आपका दिया है द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, the lowest common multiple of two or more numbers is the smallest number which is a multiple of each of the number। यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक नंबर का मल्टीपल फाइंड करने के बाद, मल्टीपल फाइंड करते हैं और मल्टीपल फाइंड करने के बाद जो उसमें से सब कॉमन निकालते, उसमें से क्या कॉमन निकालते हैं, और कॉमन निकालने के बाद जो सबसे लोएस्ट होता है, जो सबसे छोटा होता है, वहीं आपका क्या हुआ? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। इसका एग्जांपल हम लोग लेकर समझते हैं। एग्जांपल मान लीजिए एक नंबर है 4 एंड सेकेंड नंबर है 6। एक नंबर है 4 है और एक नंबर है आपका 6। इसका क्या फाइंड करना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को एक बार और दूसरे लैंग्वेज में समझ लेते हैं, यानी कि वह छोटा से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए, वह छोटा से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 है, आप राइट करेंगे मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। 4 फर्स्ट में 4 आएगा, 8 12, 4 8 12 16 20 24 28 डॉट 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 ये जाते रहेगा। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे। क्या राइट निकालेंगे बाबू? कॉमन। यहाँ पर देयरफॉर कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। देखिए 12 कॉमन है, 24 कॉमन है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा 12 एंड 24। अब इसमें जो सबसे छोटा होगा वो हो जाएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे छोटा होगा LCM उसको बोलेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। आंसर ये हो गया क्या? लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM। इसको नोट कर लीजिए, रुकिएगा, तैयार है ना सभी? नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। रूल टू फाइंड LCM, यानी कि LCM फाइंड करने के लिए नियम। LCM फाइंड करने के लिए LCM फाइंड करने के लिए दो नियम बनाया गया है। फर्स्ट है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड सेकंड है डिवीजन मेथड। सेकंड किससे बनाते हैं? डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझते हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
ये क्या होता है, इसे क्या ये सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सीखते हैं एक एग्जांपल द्वारा। नंबर है आपका 24 एंड 36, नंबर है आपका 24 एंड 36, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कैसे करते हैं हम आप लोग को पता है। 24 हो गया, इसको सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो 12, फिर इसको 2 से करेंगे 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3, इसको 3 से करेंगे 1। ये जब तक करते रहेंगे, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए। इसको ये 36 है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा आपका 18, इसको 2 से करेंगे 9, इसको 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, ये आपका आ गया 1। अब ये इसको यहीं पर आने देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए 24 का है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 है इंटू 3। उसके बाद है 36 है, 36 को राइट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, लेकिन इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग एचसीएफ में पढ़े थे कि जो कॉमन होता है उसी को ओनली लेते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। जैसे देख लीजिए, ये दोनों जो है ये आपका कॉमन है, ये दोनों है ये आपका कॉमन है, ये दोनों है ये आपका कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उसको भी एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये दोनों में है 2 तो इसको 2 बार लिख देंगे, नहीं, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको एक एक बार लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 आंसर हो जाएगा। 72 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप लोग को हम क्या बताए थे, एलसीएम होता है कि वह छोटा से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। यानी कि ये जो 24 है, 24 और 36 है, ये जो 72 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग जानते हैं डिवीजन मेथड। उसी एग्जांपल को लेते हैं 24 एंड 36, वही एग्जांपल है जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए थे। इसका एलसीएम आया था इसका 72। देखते हैं डिवीजन मेथड से क्या आता है। डिवीजन मेथड से बनाते हैं 24 एंड 36, दोनों का फैक्टर साथ में करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें देखेंगे कि दोनों नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, दोनों नंबर को छोटा से छोटा कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले 2 होगा, हो जाएगा 12, 36 18, फिर 2 से करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 से करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 9। अब देखेंगे ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। देखिए 2 से 6 हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा, तो इसको देखते हैं 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए ना तो ये 2 से होगा ना 3 से होगा, तो आप इसको यहीं पर आने देंगे। देयरफॉर एलसीएम इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको राइट कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर इसके बाद नीचे वाला 2 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, आंसर आ गया 72। ये आपका हो गया डिवीजन मेथड। नोट कर लीजिए इसको। टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम का गुण। एचसीएफ एंड एलसीएम का कुछ गुण होता है, कुछ उसका प्रॉपर्टीज है, कुछ उसका खासियत होता है, और क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर, पहला प्रॉपर्टीज आपका है द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एचसीएफ जो होता है दिए गए नंबर्स, यानी जो दिए गए नंबर्स होते हैं उसका एचसीएफ जो होता है टोटल नंबर्स से बड़ा होता है, किसी भी नंबर से छोटा नहीं होता है, टोटल नंबर से क्या होता है बड़ा होता है। क्या एचसीएफ, एचसीएफ किसी भी नंबर का जब फाइंड करते हैं तो जो एचसीएफ होता है टोटल नंबर से क्या होता है ज्यादा होता है, अधिक होता है। कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। सेकंड है द एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम, द एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम इज 1, द एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम इज 1। यानी कि दो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। दो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। दो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। थर्ड है आपका द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। The LCM of a group of numbers is not less than any of the given numbers। यानी कि जो HCF है, LCM जो है, LCM जो होता है वो सारे नंबर से क्या होता है बड़ा होता है। एलसीएम जो होता है सारे नंबर से क्या होता है बड़ा होता है। नॉट लेस देन, ये क्या होता है नॉट लेस देन, ये लेस नहीं होता है। क्या होता है बाबू द एलसीएम ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि दिए गए नंबर्स जो होता है किसी भी नंबर से ये छोटा नहीं होता है। और ये जो है एचसीएफ जो होता है किसी भी नंबर का एचसीएफ जो होता है किसी भी नंबर से बड़ा नहीं होता है, वो छोटा ही होता है। एचसीएफ क्या होता है छोटा ही होता है, किसी भी नंबर से एचसीएफ क्या होगा छोटा ही होगा, ग्रेटर नहीं होगा। किसी भी नंबर से क्या होगा ग्रेटर, यानी कि ज़्यादा नहीं होगा। और ये है कि किसी भी नंबर से छोटा नहीं होता है। अब देखिए 4 नंबर कि द एलसीएम ऑफ द टू कोप्राइम इज इक्वल टू their product। the LCM of two co-prime is equal to their product। यानी कि कह रहा है कि दो को-प्राइम नंबर का यदि प्रोडक्ट क्या कर रहा है कि the LCM of two co-prime, the LCM of two co-prime is equal to their product। यानी कि किसी भी दो को-प्राइम नंबर, कोई भी दो कोप्राइम नंबर है उसका एलसीएम क्या होता है उसका प्रोडक्ट होता है। मान लीजिए कि ये कोप्राइम नंबर है, क्या है 3 और 4 क्या है कोप्राइम नंबर, 3 और 4 क्या है कोप्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है, उसका क्या होता है प्रोडक्ट होता है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई होता है। यही कहने का मतलब है। इसका कहने का मतलब यह है किसी भी दो नंबर का जो दो कोप्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है उनका क्या होता है प्रोडक्ट होता है, उनका क्या होता है वो प्रोडक्ट होता है। उसके बाद समझ लेते हैं द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। कह रहा है कि किसी भी दिए गए नंबरों के समूह का एचसीएफ जो होता है ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। उन दिए गए नंबर के एलसीएम का भी फैक्टर है, उस दिए गए उस नंबर्स का एलसीएम का क्या है फैक्टर है। यानी कि कोई भी नंबर्स दिया गया है उसका एचसीएफ जो होता है उसका एलसीएम का फैक्टर होता है, उसके एलसीएम का क्या होता है फैक्टर होता है। मान लीजिए कि 12 और 24 है, 12 और 24
12 एंड 24 है, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 24। इसका एलसीएम कितना होगा 24 एंड एचसीएफ होगा 12। एचसीएफ क्या होगा 12, यानी कि 12 जो है इसका फैक्टर है। ये क्या है एचसीएफ, ये क्या है एचसीएफ है। तो एचसीएफ जो होता है एलसीएम में क्या होता है फैक्टर होता है। एलसीएम में क्या होता है फैक्टर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है 6 नंबर, इफ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर सच दैट ए इज ए फैक्टर ऑफ ए बी, देन देयर एचसीएफ इक्वल ए एंड देयर एलसीएम इक्वल बी। यानी कि दिए गए दो नंबर में से ए जो है बी का फैक्टर है, ए जो है बी का क्या है फैक्टर है। ए जो है क्या होगा बी का फैक्टर, यानी कि जैसे कि ये 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया। 4 जो है 12 का फैक्टर है, 4 जो है क्या है 12 का फैक्टर है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4, एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 और एलसीएम हो जाएगा 12। यानी कि ये छोटा वाला नंबर जो है इससे कट जाए, बड़ा वाला नंबर जो छोटा वाला नंबर से क्या हो जाए भाग लग जाए, डिवाइड हो जाए। बड़ा वाला नंबर छोटा वाला नंबर से डिवाइड हो जाए तो छोटा वाला नंबर एचसीएफ हो जाता है और बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाता है। ये याद रखिएगा। फिर एक बार समझ लीजिए कि बड़ा वाला नंबर छोटा वाला नंबर से डिवाइड हो जाए तो छोटा वाला नंबर एचसीएफ हो जाता है और बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाता है। इसका कहने का मतलब यही है कि इफ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर such that is a factor of b, then HCF equal a and their LCM equal b। HCF equal 4 and इसको a मान लेते हैं और इसको b, यहाँ पर a हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा। अब देखिए लास्ट एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि दिए गए दो नंबर का प्रोडक्ट, दिए गए दो नंबर का प्रोडक्ट एंड एलसीएम एंड एलसीएम का एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक 12 है और एक यहाँ पर आपका 14 है, 14 नहीं 16 ले लेते हैं और दोनों का हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 48 और एचसीएफ हो जाएगा 4, एचसीएफ हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा 48 और एचसीएफ हो जाएगा 4। यानी कि कहने का मतलब है दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि 14 इंटू 16 इक्वल 48 इंटू 4। ये दोनों क्या होता है इक्वल होता है। दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन एंड एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार और, ये 12 और 16 का मल्टीपल, 12 और 16 का मल्टीपल एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीपल, यानी दोनों ये क्या होगा इक्वल होगा। इक्वल कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पर 16 2 जा 32, 16 119। यहाँ पर देख लेते हैं 8 4 जा 32 कैरी 3, 4 4 जा 16 इक्वल आ गया, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। आज के क्लास में इतना ही, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हम आप लोग को देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग पूरे क्लास को बढ़िया तरीके से नहीं देख रहे हैं। आप लोग कृपया करके इस क्लास को पूरा देखिए और पूरा देख करके नोट्स तैयार कीजिए और नोट्स तैयार करके आप लोग दिखाइए, तभी ना हम लोग को पता चलेगा कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं बढ़िया से। और आप लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग और बढ़िया से पढ़ाएंगे। ओके, आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स।